हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़ दिस साइड। एंड दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कारण बहुत सिंपल सा बेटा, आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली सीएस एग्जीक्यूटिव बच्चों को रियलाइज या महसूस होता है जब वो पहली बार अपना एग्जाम दे देते हैं। तब तक उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट वंस दे गिव एग्जाम फर्स्ट टाइम फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, दे रियलाइज कि बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। और सर, मिस्टेक वो था जो नॉर्मली बहुत इजीली मैनेज हो सकता था अगर आपको पहले से वो पता हो तो सर क्या है ये प्रॉब्लम और ऐसे क्या हम बात करने वाले हैं? देखो बेटा, सबको पता है, आप सभी लोग मेजरली एग्जीक्यूटिव में अगर आते हो तो वो आते हो CSET से, यहाँ पे कि 15-20 दिन की पढ़ाई में सब बच्चे पास भी होते हैं और रिजल्ट भी तकरीबन 80% के आसपास आप देखे होंगे आता ही है। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव, आप सबको पता है कि रिजल्ट आता है तकरीबन 10%, कभी कभी उससे कम। तो ऐसा क्या है कि सर 10% बच्चे पास होते हैं? मैं 90% के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि वो तो सर फेल होता है। तो वो गलती क्या करते हैं वो तो आपको समझना ही है, बट हम बात करेंगे कि वो 10% बच्चे जो होते हैं, जो पास हो पाते हैं, वो क्या करते हैं। ऐसे रैंकर्स लेवल की पढ़ाई हम समझेंगे, और अगर आप एम करोगे रैंकर लेवल का, तब जाके शायद आप पास होंगे, तब जाके आप 10% कैटेगरी में आओगे। सो आपको अपना अप्रोच रैंकर लेवल का बनाना है। और ऐसे रैंकर लोग क्या करते हैं, क्या उनकी स्टडी अप्रोच होती है, यही हम बात करेंगे। और मैं आपसे बहुत सिंपल बातें करूंगा, वो बातें जो आप डेफिनेटली कर सकते थे, बट आपको शायद याद आएगा वो जून अटेम्प्ट के बाद या दिसंबर अटेम्प्ट के बाद। मैं चाहता हूं कि दिसंबर और जून वाले अटेम्प्ट के बाद याद ना आए, अभी से आपके दिमाग में रहे। अब आपको फॉलो करना जरूरी है। तो आई होप ये बात आप वीडियो पूरा देखेंगे अच्छे से। मैक्सिमम 10 मिनट्स बातें करूंगा और आपको पूरा गाइड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये सारी बातें तो डेफिनेटली लाइक करिएगा वीडियो को, एंड प्लीज़ हमको सब तरफ फॉलो करिएगा, क्योंकि सारे के सारे अच्छे टिप्स आपको सीएस के लिए मिलते रहते इसी चैनल पे। तो येस, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड डू फॉलो अस ऑल्सो ऑन एवरी सोशल मीडिया जहाँ पे भी पॉसिबल होगा। टेलीग्राम पे भी हमारे सारे नोट्स अपडेट्स आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चैनल आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लॉजिकल गुरुजी, क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट सीएस के साथ साथ और सीएस के बाद भी आपको मिलते रहने वाला है। और साथ में बता दूं आपको अच्छे से, आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हमारे पास अच्छे ऑफर चल रहे हैं। फिलहाल आज 26 जनवरी का जो समय है, उस हिसाब से 26 जनवरी की तरफ से हम लोगों के लिए हम लोग आपको दे रहे हैं बहुत अच्छे ऑफर, जिसमें कि आप एक कूपन कोड अगर लगाते हो BML26, तो आप सारे प्रोडक्ट्स पर 26% का ऑफ ले सकते हो। कोई 5-10% ऑफ नहीं, 26% का ऑफ है। एंड यू कैन इवन गेट ऑल द लेक्चर्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एट नियर 8 to 9,000 रुपीज़। इतने कम प्राइस में हमको दे रहे हैं। 2-3 दिन का ऑफर है ये। फटाफट से जाइए, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिलेगी प्रोडक्ट बाय करने के लिए, वहाँ पे जाकर आप एक्सप्लोर करिए, या फिर नीचे नंबर आपको मिल ही रहे होंगे, फ्लैश हो रहे होंगे, हमारे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए, टाइम वेस्ट ही करते हैं, फटाफट से वो 5 बातें देखते हैं। मुझे यकीन है कि आप वो 5 बातों को समझेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। राइट गाइस? अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ठीक है ना। चलिए सर, क्या वो 5 प्रो टिप्स है जो आपको 10% में लाके रख देगी? सबसे पहली चीज है प्रॉपर प्लानिंग। सर ये वर्ड का मतलब क्या है? प्रॉपर प्लानिंग तो बहुत लेमैन सा वर्ड है। यस, लेमैन सा वर्ड है, लेकिन आपको पता है कि आपको आने वाले एग्जाम में कौन सा ग्रुप देना है। आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप दे रहे हो, या सेकेंड ग्रुप दे रहे हो, मतलब फर्स्ट है, सेकेंड है, बोथ है, कैसा है? अब ये चेक करिए कि आपने पहले कोई एग्जाम दिया था कि दिसंबर वगैरह में या जून में, मतलब आप रिपीटर हो गया, आप फ्रेशर हो गया। कितने महीने चाहिए आपको पढ़ाई करने के लिए? एक सब्जेक्ट नॉर्मली होता है 125 घंटे या 150 घंटे के आसपास का कंटेंट होता है। तो अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इट विल कम टू एवरेजली 500 आवर्स ऑफ 1 ग्रुप। तो वो 500 घंटे कैसे कवर होंगे? क्या दिन में आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो क्या? अगर हाँ, तो 500 घंटे डिवाइड बाय 10 घंटे डेली, मतलब 50 दिन में आपका कोर्स खत्म होगा। बट अगर आप 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप 5 ही घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो 500 घंटे डिवाइड बाय 5 आवर्स डेली करोगे तो 100 दिन लगने वाले आपको। और क्या आपके पास में 100 दिन है क्या सिर्फ पढ़ाई करने के? फिर रिवीजन कब करोगे? टेस्ट सीरीज कब दोगे? मैराथन्स कब देखोगे? है ना, राइटिंग प्रैक्टिस कब करोगे? बहुत सारी बातें आती है। तो पहले प्लानिंग ये कि आपका आने वाले 60 दिन में, आई डोंट नो अभी वीडियो कब देखोगे और इसको आप कब एक्सेप्ट करोगे, लेकिन जब भी आप कर रहे हो, आने वाले 60 दिनों में आपको अपना कोर्स खत्म करना है। उस हिसाब से आपको अपने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, पढ़ाई के मैनेज करने पड़ेंगे, जैसा भी है। तो पहला प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो एंड में फेल हो जाओगे, प्लानिंग करने में फेल हो जाओगे, सॉरी, है ना। और प्लानिंग करने में फेल हो जाओगे तो फिर एकदम हौच-पौच हो जाएगा, मतलब एकदम एग्जाम के 2 महीने पहले याद आएगा कि अरे यार ये तो पढ़ाई नहीं था मैंने, ये तो शुरू ही नहीं किया मैंने। एक काम करते हैं ना, जून अटेम्प्ट छोड़ के दिसंबर देते हैं, या वाइस वर्सा, दिसंबर छोड़ के जून देते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है, तो या तो आप एग्जाम छोड़ दोगे, और अगर एग्जाम दिए भी गलती से, तो फिर वो आप आओगे 90% वाले कैटेगरी में, जो कि आपको नहीं आना है। आपको तो 10% में आना है। तो 10% वाले लोग जो होते हैं ना, वो प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट नंबर 2 आपका आता है फॉरगेट CSET अप्रोच। मैंने बहुत बच्चों को देखा हुआ है जो EET से पास होकर आते हैं तो वो खुश बहुत होते हैं, बट खुश होने में एंड कॉन्फिडेंट होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में बहुत फर्क होता है। व्हाट पीपल थिंक, सर हमने 15 दिन में EET पास किया है,
तो एग्जीक्यूटिव तो हम सर महीने भर में पास कर लेंगे। पहला सर हमने रट्टा मार के पास किया था, एमसीक्यू था ना सर, वहां पे तो एमसीक्यू की लाइन आती थी, कंपनीज एक्ट 2013 वॉज इनेक्टेड इन द ईयर डैश। तो आपको वो फिगर ध्यान रखनी है, या वो आपको डेट ध्यान रखनी है, या फिर आपको वो ईयर ध्यान रखना है, बस इतना ही रहता था, वो मैनेज हो जाता था। और कई बार क्या होता है, वो 4 ऑप्शन देखकर भी हिंट आ जाते हैं, अरे अरे ये तो याद आ गया। लेकिन आपके एग्जीक्यूटिव में 5 सब्जेक्ट एमसीक्यू नहीं है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस वाले, और 3 जो एमसीक्यू है वो भी इतने हलवे नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि सर आप ईईटी अप्रोच को प्लीज 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 भूलिए। ईईटी में अगर 80 to 90% बच्चे पास होते हैं तो उतने ही परसेंट बच्चे एग्जीक्यूटिव फेल होते हैं। तो जितना ऑपोजिट आपका सिलेबस है उतना ही ऑपोजिट आपका होना चाहिए अप्रोच। तो अगर आप एकदम कैजुअली पढ़ते थे, अगर आपको लगता था कि सर हम यूट्यूब लाइव से पढ़ते थे आराम से 15, हमने भी यूट्यूब लाइव से क्लासेस ली थी, आराम से मस्त बच्चे हंसी मजाक करते हुए मस्ती करते हुए पढ़ लेते थे। जितना जितना आपने एग्जीक्यूटिव में ईईटी में किया है उसका पूरा उल्टा होना चाहिए। बस जितना आप टाइम पास करोगे, जितना आप फन में पढ़ोगे, जितना आप कैजुअल पढ़ोगे, उतना आपका नुकसान है। जितना आप कंसेप्चुअली पढ़ोगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही होने वाला है, कंसेप्चुअल नॉलेज, यहाँ पे सर जरूरी है आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, डेप्थ के भी अंदर डेप्थ, तह तक घुसना पड़ेगा आपको कि अच्छा ये प्रोविजन क्यों आया। अब तक तो आपको ये पता था कि सर ये प्रोविजन है, क्यों आया, ऐसा क्यों है, सर इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब हम किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। आपके पास जब कोई क्लाइंट आएगा तो आपको ये नहीं बोलेगा कि सर हमारे कंपनी में 4 डायरेक्टर्स थे, एक नया डायरेक्टर आना है, लाओ क्या। फिर आप बोलेंगे हाँ 15 डायरेक्टर लॉ में लिखे हुए हैं, आप तो ला सकते हो। ये काम करने के लिए आपके पास वो सर फीस देने आया क्या, सोचो जरा। नहीं, वो आपको तो ये पूछने आएगा कि सर वो डायरेक्टर जो है वो रशिया का है या वो जर्मनी का है, और उसको सर इंडिया में डायरेक्टर बनने का है, उसको तो कैसे प्रोसीजर होगी उसकी। या फिर 4 डायरेक्टर्स थे, 4 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर ने 3 डायरेक्टर को निकाल दिया, सर ये कैसे हो सकता है, बट हुआ है बताओ, किया है उसने। वो आपको केस स्टडी देगा, बोलेगा कि बताओ क्या करे, तब आपका लॉ काम नहीं आने वाला, तब आपका लॉजिक काम में आएगा, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज आपका काम में आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ऐसे 50 एग्जाम्पल है जो हम लोग आगे क्लास में पढ़ते ही है। तो पॉइंट नंबर 2 and 3 वेरी इंपॉर्टेंट। 2 में आपको मैंने बोला कि फॉरगेट अप्रोच ऑफ ईईटी, कैजुअल अप्रोच जो था आपका, रट्टे मार लेंगे, एमसीक्यू पढ़ लेंगे, 100 एमसीक्यू कर लो हो जाएगा, लास्ट के 2 दिन में मैराथन कर लो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, सबने पढ़ाई ऐसी की है और हमने भी ऐसी करवाई, क्योंकि वो लेवल भी वैसी थी और आईसीएसई ने भी साबित किया वो पास करके वैसे। बट एग्जीक्यूटिव में उल्टा है, 10% बच्चे पास होते हैं और आपको 10% में रहना है। तो आपको पॉइंट नंबर 3 बहुत जरूरी है, कंसेप्चुअल नॉलेज में फोकस करना जरूरी है। फिर 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे सर, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि एमसीक्यू आपने जो दिया था ईईटी में वो टिक मार्क वाला था, सिर्फ गोले मारने थे, वो भी ऑनलाइन में। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी बेटा, अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है ना, आपका पेपर में पेन नहीं चलता है। आई एम सेइंग दिस विथ 200% अश्योरेंस, पेन चलता ही नहीं है। सर क्यों, पेन अकड़ जाता है कि हाथ अकड़ जाता है कि नहीं। स्टार्ट कहाँ से करें सर, ये लिंक ही नहीं लगती है। आंसर मालूम है, अंदर से आंसर बहुत बाहर निकल रहा है, लेकिन सर शुरू कहाँ से करें, पहला लाइन क्या लिखूं सर, यही याद नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा है, पैनिक हो रहे हो आप। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपका एकदम फ्लुएंटली पेन चलना चाहिए एग्जाम सेंटर पे। आपके माइंड में जो चल रहा है और आपको जो पेपर में लिख रहे हैं धड़ धड़ सेम होना चाहिए, इतना परफेक्शन होना चाहिए। वो तब होगा जब आप 50 क्वेश्चंस के आंसर लिख के देखेंगे। तो यू शुड ऑलवेज हैव राइटिंग प्रैक्टिस। जितने भी रैंकर हो से बात करेंगे, आप इंटरव्यू देखेंगे, मेरे भी क्लास में कई बच्चे जिन्होंने कंपिलो में 84 लाए थे। एसएलसीएम मोहित साहू, he scored 87 marks in SLCM and many people scored 80+ in SBC, JIGL। मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इन सब बच्चों से मैंने इंटरव्यू लिया, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप देखिएगा। सब बच्चों ने एक ही बात कही कि सर हमने कम से कम 100 क्वेश्चनों के आंसर लिख के देखे। कई सारे तो हमने करवाए थे क्लास में, कई सारे बच्चे बोले तुषार सर आप कराओ नहीं कराओ वो तो बात की बात है, हम तो करेंगे। उन्होंने खुद से भी ढूंढ ढांड के किए एंड देन दे सक्सीडेड, वो बाकी लोगों से हटके निकले, है ना। अगर कोई टीचर में जादू होता तो मेरे सारे बच्चे रैंक आते, या किसी और टीचर के सारे बच्चे रैंक आते, पर किसी सारे टीचर के भी सारे बच्चे रैंक नहीं आते सर, क्योंकि टीचर की काबिलियत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी भी नहीं है। टीचर तो सर आपको गाइड करता है। ये 10% बच्चे जो मेहनत करते हैं एक्स्ट्रा, ये उनके जैसे 10% में आते हैं। बाकी 90% भी अपने वजह से 90% में कहीं ना कहीं कुछ कमी कर देते हैं। ये जो बातें बता रहा हूँ वो शायद नहीं फॉलो करते, टीचर बताता है बट नहीं करते। और ये 10% वाले बच्चे जो टीचर बताता है उससे ज़्यादा कर लेते हैं। मैंने बोला 50 का सर सॉल्व करो, मेरे वो बच्चों ने जिन्होंने 85 87 लाए थे उन्होंने तो 100 का डाले। बोले सर आप क्या बताओगे, हम खुद करते हैं। ऐसे भी अप्रोच होता है। तो करेक्ट अप्रोच, करेक्ट एटीट्यूड उन लोगों को आगे लेके गया। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइटिंग प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। और लास्ट में सर एक फॉलो योर मेंटर। एग्जीक्यूटिव में मेंटर का होना बहुत जरूरी है।
मेंटोर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो ना क्रिकेट टीम में भी आजकल मेंटोर होता है, या फिर अगर मैं बात करूँ कि कोई मूवी वगैरह होती है, हर तरफ ये बताते हैं कि सर एक गुरु होता है, मेंटोर होता है। गुरु से ज़्यादा बेटर वर्ड मेंटोर, एक फ्रेंड होना चाहिए वो आपका, जो आपको बिल्कुल हेल्दी वे में समझाए, गाइड करे, आपके साथ रहे और वो आपको गाइड करता रहे, या फिर आप उनको आदर्श मानो। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने देखा ना कि वो एकलव्य और द्रोणाचार्य वाला, कि उसने एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, कभी शायद बात भी नहीं करी लेकिन फॉलो किया। तो ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे या किसी भी टीचर से बात करते हो सकता है कि आप हमारे वीडियो फॉलो करते हो और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, हमको देखते हो, एडमायर करते हो, और फिर उस हिसाब से आपको लगता है सर बस यही हमको बनना है, जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ये हमको चाहिए, टैग बस, और ये आपका मेंटरशिप हो सकता है। तो मेंटोर का मतलब बहुत वाइड है, आप मेंटोर को फॉलो करिए। तो जैसे अगर आप मुझे मेंटोर बनाते हो, अगर मान लो तो मेरे सारे वीडियोस में जो बोला है वो फॉलो भी करिए। फिर कि किसी को बनाते हो तो उसके कुछ टिप्स होंगे, हर टीचर अपने अपने कुछ टिप्स देता है, वो टिप्स को फॉलो करिए, मेंटोर को फॉलो करिए। ये बहुत ज़रूरी है एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल एग्जामों में। ईईटी में ज़रूरी नहीं था, भेड़ चाल में सारे बच्चे पास हो जाते हैं, चलता है एग्जीक्यूटिव ईईटी में। एग्जीक्यूटिव में एंड प्रोफेशनल में यू शुड हैव योर मेंटोर। वो आपका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन भी हो सकती है, आपका कोई सीनियर हो सकता है जो अभी प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गया होगा और आप एग्जीक्यूटिव में हो, कोई भी ऐसा जो आपको एक प्रॉपर रोड मैप दे। और ऐसा नहीं कि बैठ के लिख के बताए, ऐसा नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली भी चलता रहता है। आप में से कई बच्चे मुझे भी अपना मतलब मुझे अपना मेंटर मानते हैं, मुझे पता भी नहीं है लेकिन वो मानते हैं, बहुत बात समझ में आता है मुझको कि सर ऐसा ऐसा है, बताते हैं बच्चे हमको। गुनीत मैडम के बारे में, जैसे आप जानते हो हमारी फैकल्टी गुनीत मैडम है, उनको कई लोग फॉलो करते हैं बिकॉज शी इज़ अ कॉर्पोरेट लॉयर। वो कॉर्पोरेट में बहुत बड़े लॉ फर्म में काम करती है, दिन रात मर्जर अमलगमेशन में काम करती है। उनके पोस्ट देखती है इंस्टाग्राम पे बच्चे और उनको फॉलो करके बताते हैं उनको टेक्स्ट पे कि सर मैडम हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपको देख करके हमको एकदम प्रेरणा आती है कि मैडम आप जिस हिसाब से आप अपने लेवल पे पहुँचो हम भी पहुँचना चाहते हैं। होता है, बाद में मालूम पड़ता है हम लोगों को कई बार कि बच्चे हमको फॉलो करते हैं। तो आप फॉलो करिए किसी भी टीचर को, आपकी मर्जी है, बट येस उसको फिर पूरी शिद्दत से फॉलो करिए, उस पर डाउट मत करना कभी भी, ठीक है ना। तो ये 5 बातें अगर आप करते हो, ट्रस्ट में बहुत बड़ी बातें नहीं बताई मैंने, इसमें पढ़ाई तो कहीं लिखी नहीं है, पढ़ाई तो वैसे भी करनी है बेटा, और पढ़ाई तो 100% बच्चे पढ़ते हैं। जो CS कोर्स में आया है क्या वो पढ़ाई करता होगा? बिल्कुल, बिना पढ़ाई करने तो कोई CS में आया नहीं है, पढ़ाई तो सभी करता है, बट फिर वो क्या चीज़ रह गई जिसकी वजह से वो बच्चा टॉप पे नहीं आ पाता या पास तक नहीं हो पाता। तो ये कुछ 5 बातें मुझे लगती है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स देखी हुई है। आई होप ये बातों को आप अपने दिलो दिमाग में डालेंगे और पढ़ाई ज़रूर करेंगे। और यस, वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, इफ़ यू रियली विश तो आप हमको हर तरफ फॉलो करिएगा, आपको हर तरफ से अच्छी अच्छी बातें, अच्छी वाइब्स मिलते रहेगी। डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल आईडी CS तुषार पहाड़े, और हमारा जो BML आईडी है बुक माई लेक्चर्स, उसको फॉलो करिएगा ज़रूर से। टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स, वीडियोस, नोट्स, PDF सब कुछ मिलेगा आपको। और चैनल तो सर भाई साहब बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, राइट गाइस। एंड फिर से बोलूँगा, लेक्चर्स के ऊपर ऑफर चल रही है, 26% तक आपको ऑफ मिल रहा है इफ़ यू यूज़ द कोड BML26। जस्ट गो टू अवर वेबसाइट बुक माई लेक्चर्स एंड गो टू द प्रोडक्ट पेज, और जो भी कॉम्बोज है ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, अगर वो 10-12 हज़ार के भी दिख रहे होंगे आपको, 26% मतलब सीधा 1/4 ऑफ हो जाएगा आपका। 8 से 9 हज़ार में आप एक ग्रुप ले सकते हो, और बस पढ़ाई शुरू करिए, आपका डेफिनेटली सक्सेस आपके साथ होगा, राइट गाइज। सो विद दिस नोट आई विल एंड द वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा, लाइक जरूर करिए अगर आपको अच्छा लगा तो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स ऑफ CS जिनको ये देखकर मोटिवेशन जरूर से आएगा, राइट गाइज। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक गाइज, सी यू सून, बाय बाय।